आज पहले दूसरे गुणस्थान में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान अगर आपके समझ में आ गया है तो मैं तीसरे के ऊपर कदम रखूं। हाँ जी, ये गिरता हुआ आया है ना, तो उसके साथ अनंतानुबंधी की कोई न कोई प्रकृति है। जरूरी नहीं चार ही हो, कोई न कोई एक है। और उस समय मिथ्यात्व सत्ता में है, उदय में नहीं आया। आज ही कट गया। क्या क्या आ सकता है? वो दे ना मेरे कान को। हाँ, आ सकता है कभी चौकड़ी में से कोई भी। पांचवें छठे गुणस्थान में नहीं, चौथे तक कच्छ है। चौथे में आया ज्योत भानुतानुबंधी चौकड़ी या तो उपशम है या किसी के क्षय में है। कारण वहां पर तो पांचवें छठे गुणस्थान में तो हमारा चौथे में अप्रत्याखानी की चौकड़ोद मान माया लोग आएगा ना। अगली चौकड़ी आएगी, पिछली जा रही है तो अगली चौकड़िया उदय में आएगी और वे जाने के लिए आगे उदय में आ गई है। आगे आगे सरकते खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, तो मिथ्या तो है, इसलिए प्रथम गुणस्थान है। वो क्यों लिया? बोल तो मिथ्या तो है, वो धर्म के विपरीत है। सबसे हीन प्रक्रिया यहाँ, आत्मा के परिणाम हीन से हीन है। यहाँ पर जहाँ मिथ्यात्व है हाँ हाँ बोलो। कटा है दिलीप जी, आवाज तो बनी चाहिए। हाँ बने हाँ बोलिए, फरमाओ, बोलो दिलीप जी। आवाज नहीं आ रही भाई, एक मिनट, हेडफोन लगाऊं। हेडफोन लगा रही हूँ, एक मिनट रुको, आ जाएगी आवाज। अब आ रही है आवाज? आ रही है? क्लियर आ रही है? एक मिनट थोड़ा देना, कोई मारो ले ले, मारा तो लगा दे मैंने। हमारे कान में मारा माते लगा दे, अलग हो जाते। आवाज आ रही है? ओके, ज्वाइन करोगे? हाँ, आवाज कम। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है दिलीप जी? नहीं 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 नहीं, जो आत्मा के श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की घात करे उसको सम्यकत्व में कैसे ले सकते हैं? वो तो सम्यकत्व का भ्रष्ट करता है, चारित्र गुण को भ्रष्ट करता है, तो कैसे ले उसमें? श्रद्धा चारित्र गुण को मिटाने वाला ये मिथ्यात्व है, इसलिए उसको पहले में लिया है।
अरे सम्यक दर्शन अपने श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में विकास करते हैं। मिथ्यात्व तो नाश करता है। आत्मा का एकांत शत्रु है मिथ्यात्व, और आत्मा का एकांत मित्र है सम्यक दर्शन। समझ में आया दिलीप जी? आवाज नहीं आ रही कहीं? आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं आ रही? सबने म्यूट कर दे। म्यूट करना तो बंद करना ना। सबके म्यूट कर दिए, अब चिल्लाओ। हाँ दिलीप जी, समझ में आई बात? बात समझ में आई कि प्रश्न नहीं पूछता? आगे क्यों पूछूं? जानकारी माया करे मन के चाह पड़ी तो सगड़ा मिट कर दे। देखो, हाँ देखिए, मिथ्यात्व ये आत्मा के सद्गुणों की हानि करता है। तो आत्मा का एकांत शत्रु मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व में कटे न कटे तो रखना पड़ेगा ना, वो प्रथम गुण स्थान में है और सबसे खतरनाक गुण स्थान है ये पहला। पर सम्यक दर्शन को प्राप्ति का सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मिथ्यात्व में होता है। ये भी बात उतनी सही है। जैसे जैसे जीव देवगुरु धर्म के माध्यम में तत्वार्थ की श्रद्धा करता है, रुचि रखता है, पुरुषार्थ करता है, तो वो चौथे गुण स्थान में सीधा चौथे में जाता है। और एक बार उसका चौथे गुण स्थान ने उसको स्पर्श कर लिया है, चेतना ने, आत्मा ने, बाहर कुछ नहीं है, स्पर्श कर लिया है, तो भले वो मिथ्यात्व में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस निकलेगा वो नियम से। जो एक बार निकल जाता है मिथ्यात्व से, वो किसी न किसी भाव में वापस निकलेगा। भले आ गया पहले गुण स्थान में, पर वापस नियम से निकलेगा। हाँ, और किसको पूछना है? जी जी, पूछना है कुछ? हाँ हाँ, होता है। क्षय करता गया तो नहीं आएगा, और दबाता गया तो आएगा। अंगारे पर राख आई है, अंगारे छिपे हुए, क्या वापस अंगारे आएंगे? वापस अंगारे उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? राख हटी, क्या अंगारे? फिर उपशम संकेत वाला है तो वापस आएगा। हाँ? कौन बोल रहा है? क्षय करते हुए गया तो वापस ही नहीं आएगा, वो मोक्ष से ही जाएगा। अगर चारित्र मोहनी की प्रकृतियां भी क्षय करता जा रहा है तो नीचे नहीं आएगा। अभी तुम्हें अगले गुणस्थान के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने अभी तुमको सिखाया नहीं तो तुम अगली बातें क्यों कर रहे हो? 1 और 2 गुणस्थान तक बात करो। नहीं तो आपके बोला, कौन बोला वो क्षय करते करते ऊपर जाए तो वापस नीचे आए? कौन बोला वो? किसने बोला वो? आपका सवाल मैं समझ गई मेहता जी, आपका सवाल मैं समझ गई, मैंने उत्तर दे दिया उसका। पर अगले गुणस्थान की बातें मत करो, जब आई दिन बता देंगे ना। फास्ट नहीं होता ये गुणस्थान थोड़ा सा कठिन है, मैं सरल करके समझा रही हूँ मेहनत करते हुए। चलो तीसरा गुणस्थान, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा मुझे। प्रश्न पूछने का भी कोई तरीका होता है। अभी मेरा पहला दूसरा होता था, तो अगले पूछो, क्षय होके नीचे आएगा। किसने पूछा? सोनम तूने पूछा था क्या? फिर किस क्षय करते जाएगा तो नीचे नहीं आएगा। तो वो अगला गुणस्थान की बात है, वो अगले गुणस्थान की बात है। इतनी जल्दी क्या है आपको? जब छठे गुणस्थान से आगे सरकेंगे तो वही आएगा सामने। हमारा भी पहला दूसरा गुणस्थान ही है। बस हमें पूछना बंद करो मेहता,
बंद कर दो पूछना। चलो तीसरा गुण स्थान, पर आगे आएगा ना, मैं कहा मना कर रही हूँ, आगे जैसे जैसे आगे सरकेंगे मिल जाएगा आपको। पहले दूसरे पहली क्लास में थे, मेरा क्लास का प्रश्न पूछो तो कैसे समझ वाला थे, अभी पहली क्लास नहीं हुआ। तीसरा गुण स्थान मिश्र, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, दूसरा गुण स्थान शास्वादन संकेत। बची हुई है थोड़ी संकेत, बाकी तो सब चली गई, थोड़ी बची है, वो तब तक बचती है जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। और मिथ्यात्व का उदय तो वो संकेत थोड़ी बहुत बची थी वो भी गई, थोड़ी बड़ी बची थी वो चली गई। अब इसमें तीसरे गुण स्थान क्या फरमा रहा है, तो चौथे गुण स्थान में जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वो गिरते नीचे आ रहा है, तो यथाक्रम आएगा, तो चौथे से तीसरे में आता है। पर गिरते गिरते परिणामों से, शरीर से नहीं, परिणामों से गिरते गिरते वो जीव नीचे आएगा, चौथे में से तीसरे, तीसरे में से दूसरे, और दूसरे में से मिथ्यात्व का उदय आया कि पहले में। समझ में आई बात? चढ़ते वक्त पहले दूसरे तीसरे ऐसा नहीं चढ़ता, पहले से चौथा, पर गिरते वक्त चौथो तीजो दूसरों ने पहले, ऐसे चार। हर गुण स्थान को स्पर्श कर पाएगा। चढ़ते वक्त ये दो को निस्पर्श करता, 3 और 4, 2 और 3 को, उतरते वक्त इनको स्पर्श करता है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई कि आपके? मेरी आवाज आ रही है? बट बात समझ में आई पूछो तो कोई नहीं बोल रहा है। इस गुण, हाँ, इस गुण स्थान में जीव के परिणाम कुछ अंश में मिथ्यात्व के होते हैं और कुछ अंश में सम्यक दर्शन के होते हैं, संकेत के होते हैं। कि सिर्फ कौन सा गुण स्थान? तीसरा, मिलावट माले, मिलावट सम्यक। ए बंद पड़ गयो, कटेगा ये मुगता, यू कर तू नीचे जा पड़े, ये तो सजा जाए ना, बंद पड़ गयो ना यो, कई करे तो अंदर, ये तो कई बीजी है तो कमरा में, फोन आए ताटे बोल लो, नहीं तो बंद कर दो क्लास में। गड़ा फाड़क चिल्लाना पड़े, थोड़ा पता को नहीं। कोई सोनू बैठी जाए के रूम में दिन भर, हाँ मैंने मालूम है, शांत बैठो। रेंज का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? प्रयत्न तो कर रहे ना हम लोग, रेंज का ही प्रॉब्लम है यहाँ। अब आ रही आवाज? शांत बैठो तो आवाज आ गई ना। रेंज का प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकूं, मेरे हाथ में क्या वो। तीसरे गुण स्थान में जीव के परिणाम किंचित मिथ्यात्व के होते हैं और किंचित संकित के होते हैं, मिलावट माल है ये। जैसे शक्कर मिश्रित दही, दही में शक्कर डाली है, कुछ खट्टी लगती है कुछ मीठी लगती है, पूरी मीठी भी नहीं पूरी खट्टी भी नहीं, मिलावट माल। तो कुछ मिथ्यात्व के अंश है, कुछ संकित के अंश है, ये तीसरा मिश्र गुण स्थान है। इसका स्वाद शक्कर की मिश्री में दही में डालकर जो स्वाद आता है खट्टा मीठा, ऐसा स्वाद है, मिश्र स्वाद। जब आत्मा, तुम्हारे कॉपी भेजी हुई है फोटो कॉपी, जब आत्मा सम्यक तत्व से गिरती हुई यानी संकित के यानी श्रद्धा के परिणामों से गिरती है, तब समझ में आ रही है? चौथे गुण स्थान से यानी सम्यक दर्शन से जब आत्मा गिरती आ रही है, परिणामों से नीचे आ रही है, गिरती हुई है, तब मिश्र दर्शन मोह के उदय से
कौन सा दर्शन? मिश्र दर्शन। दर्शन में होने के 3 टुकड़े किए ना, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए ना, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोहन। तो इन 3 में से अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिश्र दर्शन मिश्र का उदय है। 3 प्रकृतियां जो दर्शन के ना, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित। तो न तो मिथ्यात्व का उदय है पूरा और न संकित का उदय, तीसरा ही माल है ये मिश्र। मिश्र मिलावट में आया हुआ है। तो इस समय क्यों आया कि इस गुणस्थान में जीव मिश्र प्रकृति का उदय होता है। दर्शन मोहनीय के मिश्र प्रकृति का उदय है, संकेत मोहनी का भी नहीं, मिथ्यात्व मोहनी का भी उदय नहीं, मिश्र मोहनी का उदय है। तभी यह मिश्र गुणस्थान कहलाता है। या तो मिथ्यात्व होवे या सम्यक दृष्टि, पर यहाँ मिश्र है तो मिलावट के परिणाम है सम्यकत्व और मिथ्यात्व। तो जो संकित से तो गिरा है, तो मिथ्यात्व कहाँ से आया? कहाँ से आया मिथ्यात्व? जो मिथ्यात्व आत्मा में पड़ा था, दबाया हुआ था ना, जो मिथ्यात्व आत्मा में पड़ा हुआ है, उस मिथ्यात्व का उदय होता है। और यहाँ ऊपर से गिरते हुए परिणामों से जीव तीसरे में आया है, तो उसके पास थोड़ा सम्यकत्व है और थोड़ा उस समय मिथ्यात्व का उदय है। जो सत्ता में पड़ा था वो उदय में आया है और दोनों मिलकर एक हो गए। कौन? संकेत और मिथ्यात्व दोनों एक हो गए हैं। मेहता कहाँ गई क्लास में से? मेहता, कविता मेहता, सामने बैठ, सामने बैठो, मेरे सामने बैठो। सामने मुझे तिरछा दिखाई दे रहा है। आज चलिए, समझ में आया मिश्र? चौथे गुणस्थान से जीव के परिणाम गिर रहे हैं सम्यक तत्व के, पर अभी तीसरे गुणस्थान में सम्यक तत्व उसके साथ है, ऊपर से भले ही आया है। ये समकित वहां है, पर भीतर से एक मिथ्यात्व का उदय हो गया। जो भीतर में सत्ता में पड़ा था मिथ्यात्व, वो उदय में आ गया। उसका आना और इसका गिरना, 3 में आना, ये दोनों मिलावट माल तैयार हो गया। ना तो संकित पूरे है, ना मिथ्यात्व पूरी है, दोनों का मिलावट माल जो है उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। इस गुणस्थान में दर्शन मोहनीय की मिश्र प्रकृति का उदय है। कौन सी प्रकृति? मिश्र प्रकृति। मिश्र प्रकृति का उदय है, इसलिए इसको मिश्र गुणस्थान कहते हैं। 2 चीजें मिली है, संकीर्तन मिथ्यात्व, दोनों ही मिल गई। तो दोनों मिल गए तो तीसरी प्रकृति तैयार होगी, मिश्र गुणस्थान। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना? हाँ गोपी जी, समझ में आई ना? आपके नहीं आए तो वापस पूछो, मैं बता रही हूँ। मिश्र गुणस्थान कैसे तैयार हुआ? चौथे गुणस्थान से गिरता जीव नीचा आया पास, उसके पास संकित है, पर इधर जो सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा था वो भी उदय में आ गया। तो ये संकित और उदय आई मिथ्यात्व दोनों मिल गए और ये मिश्र गुणस्थान तैयार हुआ। जैसे एक बर्तन में चावल है, एक बर्तन में दाल है, दोनों अलग अलग है, पर दोनों को मिलाया तो वो दाल कहेंगे या चावल कहेंगे? मिलावट हो गई ना दाल चावल की। समझ में आई उदाहरण? दाल और चावल की मिलावट हो गई। तो कई क्यों बोला था दाल खाओ क्यों, तो चावल खाओ क्यों? मैं दाल चावल खाएगी हूँ। क्या बोलोगे आप? मैं दाल चावल खा रही हूँ, यही बोलेंगे ना? तो समझ में आया? तो यहाँ न मिथ्यात्व कह सकते न संकित कह सकते, या तीसरा तैयार हुआ मिश्रता तैयार हुई है। समझ आई बात? आगे चल रही हूं। इस गुणस्थान के परिणाम न तो सम्यक्त्व रूप है, न मिथ्यात्व रूप है। समझ में आई? जैसे दाल चावल का उदाहरण दिया,
न तो मिथ्यात्व रूप है, न संकित रूप है, न एकांत मिथ्यात्व है, न एकांत संकित है, वो एकांत मिश्र है, मिश्र मिलावट। आगे चल रही है। उपशम संकित वाला जीव, जिसने पुरुषार्थ करके चतुर्थ गुणस्थान को टच कर लिया, उपशम संकित पाई है, तो उपशम संकित वाला जीव गिर कर तृतीय गुणस्थान में आता है। श्रद्धा में मिश्रता के परिणाम है, जिसके हुए मिश्रता के परिणाम जिस जीव के हुए, मिश्रता के परिणाम जिस जीव के हुए, उन भावों को, उन परिणामों को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। समझ में आई शारदा भाई साहब? समझ में आई? मिश्र गुणस्थान समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? तो समझ में आ रही है ना? तो दो चीजें मिली है, संकित और मिथ्यात्व। दो चीजें मिल गई, तीसरी तैयार हो गई, जिसका नाम मिश्र गुणस्थान है। जैसे पहले माने हुए, अब ध्यान से सुनना, जैसे पहले यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में माने हुए अन्य देवता का परित्याग किए बिना ही अरिहंत देवादि देव है, ऐसी आस्था होना। यानी पहले तुम्हारी, अभी भी तुम्हारे पास है ही, को देव, को गुरु, को धर्म, या मिथ्यात्व का अन्य देवी संसारी देवी देवताओं का परित्याग किए बिना, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अन्य देवताओं का, जो संसारी 8 कर्म वाले भवनपति, ज्ञानवंतर, ज्योतिषी, या तुम्हारे स्वर्ग लोक के वैमानिक, ये संसारी देव है, वितराग देव नहीं। इन संसारी देवी देव का त्याग किए बिना ही, इनका त्याग किए बिना ही आपने अरिहंत देवादिव देव है, ऐसी आस्था जिसके पास है, यानी पहले के देवी देवताओं का त्याग तो किया नहीं, जिन पर तुमने विश्वास किया उसका त्याग हुआ नहीं, और अब बात कह रहे अरिहंत देवादि देव है, अरिहंत ही देव है, ऐसी आपकी आस्था तो है, पर पहले कुदेव का त्याग नहीं किया है। अब ये राज है, या अध्यात्म है। इसमें पहले जो माने थे घर में देवी देवता था, कुल दैवत है, और कई कई रखे है, कोई पिंडी रखी है, कोई छत्तीर माते शेरनी माते बेटे, कोई देवी ने हाथ में भाला लियोड़ी, कोई तलवारा लियोड़ी है। अरिहंत देव के हाथ में तलवारें होती है कि भाले होते हैं, कि शेरनी पर बैठती है, बैठते शेर पर बैठते क्या अरिहंत देव? तो प्रथम जिनको आपने माना, जिनको आपने पहले माना, कुदेवों को, संसारी देवी देवताओं को जो माना, उसका त्याग किए बिना ही, उसका त्याग तो नहीं हुआ, पर आपकी श्रद्धा ये आई, आपका विशेष आया, ये आया है कि अरिहंत ही देवाधिदेव है, उनको भी माना है, इनको भी माना है, दो मिलावट मान है, ये मिश्र गुणस्थान बनता है। तो हमारी जो पहले की धारणाएं थी, उन धारणाओं का परित्याग किए बिना ही देवाधिदेव अरिहंत ही है, ऐसी श्रद्धा को आपने स्वीकारा है। ये स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है, पर उस गलत का त्याग तो हुआ ही नहीं। संसारी देवी देवताओं को जिन्हें तुम आज तक मनाते आए हुए हैं, उनका त्याग हुआ नहीं, और देवाधिदेव पर आस्था कर ली, तो मिलाट माल नहीं तो क्या है? वितराग मार्ग पर इन संसारी देवी देवताओं का परिणामों से भी त्याग होना चाहिए। फिर कहेंगे कि देव अरिहंते अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुणो जिन वर्णतम तत्तम। ये 3 तत्व जिनेश्वर द्वारा कहे गए, जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित देव, अरिहंत, गुरु, निगरंत और दया हमारा धर्म है। ये 3 तत्व मेरे लिए सार है, बाकी इसमें कोई चौथा तत्व नहीं है। पर जो तुमने पहले देवी देवताओं को माना है और आज भी मान रहे हो, त्याग नहीं हुआ है,
घररा देवता मानना पड़े तो मानो, संसार में भटको, थाने कौन मना करियो मां, थाने करनो तो को करो। पर वितराग मार्ग ये कहता है कि पहले मिथ्या देवी देवताओं का त्याग किए बिना संपूर्ण सम्यक दृष्टि अरिहंत को तुमने देवाधिदेव माना है, तो ये है मिश्र गुण स्थान। ये भी मिला नहीं, ये भी मिला तो ये मिश्र बन गया। समझ में आई? किसके समझ में नहीं आई है? पूछना है तो पूछो। हाँ पूछो, किसको पूछो? वे सम्यक दृष्टि देवी देवता है, पर वितराग मार्ग चारित्र को मानता है, तो उनके पास चारित्र धर्म नहीं है। श्रद्धा है, सम्यकित है, 64 इंद्र सभी सम्यक दृष्टि है। इंद्र 64 इंद्र सम्यक दृष्टि, उनकी पटरानियां भी सम्यक दृष्टि है। मिथ्या देवी देवता वहां समोसरण में नहीं आते, सम्यक दृष्टि आते। ज्यादातर इंद्रों की बात चलती है, इंद्र इंद्राणियां आई है, क्या क्या बोलते हो समोसरण में। चांद सूरज भी आते हैं, मूल रूप में भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, सम्यक दृष्टि आते हैं। तो उनको मानना नहीं, क्यों मैं वितराग मार्ग का रही हूं, तो वितराग मार्ग चारित्र से बनता है, ज्ञान दर्शन से नहीं बनता है। वितराग मार्ग चारित्र धर्म से बनता है। तो इनके पास चारित्र नहीं है, तो इन देवी देवताओं को कैसे मनाएंगे आप, कैसे मानोगे? तो अरिहंत देव जिनवाणी जिन देशना सुनने में बड़े उत्सुक होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं देवी देवता, जितना तापा भी कौन यहाँ, तो वे देवी देवता इतने प्रेमी होते हैं जिन देशना सुनने और जिनेश्वर भगवान के दर्शन में तो वे आते हैं। तो इसका मतलब हम उनको मान ले ऐसा थोड़ी, वो तो उनके सेवा में आए हैं। अरिहंत ने थोड़ी माना है उनको, अरिहंत देव ने माना है संसारी देवी देवताओं को, इंद्र इंद्राणियों को। आओ पधारो, थानो स्वागत है, बोल देंगे। अरिहंत देव कहेंगे ये बात? नहीं। वैसे ही जो संसारी देवी देवताओं का जिसको हमने माना, पाला है, समझा है, पूजा करते, पाठ करते, भजन करते, उनका परित्याग किए बिना ही अरिहंत मेरे देव है, ये तुम्हारी जो आस्था विश्वास है, इसी का नाम मिश्र गुण स्थान है। आई समझ में? और पूछना है किसको? पूछना तो आधा मिनट के लिए रुकी हुई हूं मैं, आधा मिनट सिर्फ। हाँ, उसी तरह तत्व आदि को जानना, 7 तत्वों को जानना, श्रद्धान करना, ये मेरा धर्म है वितराग मार्ग का। 7 तत्व आदि को जानना। जैसे किसी जीव में मित्रता और किसी जीव में शत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता, किसी के प्रति मित्रता, ये देखो मिलावट माल तैयार हो गया, ये मिश्रता। उदाहरण दे रही हूँ, ये भी मिश्रता है। कोई मित्र है न कोई शत्रु है, दोनों को अंदर में पाल रखा है, तो ये तीसरा गुणस्थान तैयार हो गया। उदाहरण से समझ में आ रहा है? सिंपल उदाहरण दे रही हूँ। कोई मित्र है और कोई शत्रु है, दोनों को ही पाल रखा है। जब तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारी नजर में कोई न कोई तो शत्रु जरूर है, जबकि मित्र शत्रु हमारा कोई नहीं था, अपन तुम्हारे विचार में तुमने पाल रखे, तो तुम्हारे विचारों में शत्रु भी है न मित्र भी है, तो दाल चावल तैयार हुई, मिश्रता तैयार हुई। और उसी जो मिलावट मिश्रता तैयार हुई है, उसी का नाम मिश्र गुण स्थान। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया? दिलीप जी समझ में आयो भाई? 4 उदाहरण दिया, 4। हाँ, सब समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया ना? बहुत अच्छा, पुनः वांचन करो। कल प्रश्न डालूंगी, पहले 2 गुणस्थान पर बहुत प्रश्न दिए, कल तीसरे गुणस्थान पर प्रश्न डालूंगी। तो पहले माने हुए अन्य देवी देवताओं का परित्याग किए बिना ही अरिहंत मेरे देव थे, ये आस्था होना, या तत्व आदि में जानना।
और तीसरी बात बता रहे, कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, हो गया दो तैयार मिलावट, ये मिश्रता तैयार हो गई, शत्रुता मित्रता। दाल है चावल है, दोनों को मिलाया कि दाल चावल है, ये मिलावट। ऐसे मिथ्यात्व संकित दोनों की जहाँ मिलावट है, मिथ्यात्व और संकित दोनों की जहाँ मिलावट है, उसका नाम मिश्र गुण स्थान। कोई हाँ पूछना है? हाँ तुम्हारे घर में जिनके आवाज नहीं रही है उनके घर में कुछ आवाज होगा तो वो बंद करो पहले। गला फाड़ के बोल रही हूँ, रात का समय है, पानी भी पीना नहीं है मुझे। तो यहाँ पर तीसरा गुण स्थान जो है, इसमें दर्शन मोहनीय की जो मिश्र प्रकृति है उसका उदय है। यह उदय शिथिल रूप है। सबको आवाज आ रही है, आपको ही नहीं आ रही है सिर पर। पुष्पा जी, सबको आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? देखो ना प्रॉब्लम। हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है, अभी मैं क्या करूं उसके लिए? हाँ? रेंज भी फुल है, आवाज भी सबको पहुंच रही है, सिर्फ आपको पहुंच नहीं रही है, ये आपकी शिकायत है। तो आपके वहां कुछ गड़बड़ी है। यहां पर क्षयोपशम संकित भी रहती है, मिश्र रूप। कौन सी? क्षयोपशमिक संकित। कुछ प्रकृतियों का क्षय है, कुछ प्रत्ययों का उपशम है, और संकित मोहनीय का उदय। सब मिलावट माल है सारा। क्षयोपशम संकेत, इसलिए क्षयोपशम संकेत अशुद्ध कहते हैं, कारण उसमें संकित मोहनीय, दर्शन मोहनी की एक प्रकृति, संकित मोहनीय का उदय है। शांतिनाथ जी साता करे, ये संकित मोहनीय। पारसनाथ जी परछो पूरे, ये मिश्र कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मिश्र रूप बना है, मिथ्यात्व और संकित, बोलो तो बन जाएगा। नेट चालू कर लो, 4 मिनट, 8:04। हाँ देखिए, रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, प्रयत्न इतना कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मिश्र रूप है, अतः क्षयोपशमिक भाव। क्या नाम है इसका? इसमें क्षयोपशमिक संकित का भाव। हाँ? पुष्पा जी, सबको आवाज आ रही है, सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग हुई है ना? हाँ, तो रिकॉर्डिंग होने के बाद आपके पास आ जाएगी वो। नहीं अब आवाज आता, रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं हम लोग व्हाट्सएप पर, तब सुन लेना। आवाज करके सारी मीटिंग का टाइम भी गया। तो इस गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव है। तो ये क्षयोपशमिक भाव मोहनीय किस प्रकृति के, मोहनीय कर्म के किस प्रकृति को हटा के आया है? क्षयोपशमिक भाव मोहनीय कर्म के किस प्रकृति में आता है? दर्शन मोहनीय में आता है या चारित्र मोहनीय में आता है? दर्शन मोहनीय में नाम आता है कि चारित्र मोहनीय में आता है? दिलीप जी, ना भाव शब्द लिखे बटे, वहां भाव शब्द लिखा है। अब आयो कहीं? अब पुष्पा जी आप शांत बैठो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, फिर आप सुन लेना। सबको आवाज आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है। तो ये रिकॉर्डिंग जब आएगी ना तो आपके पास आ जाएगी।
जितना सुनने आ रहा है उतना सुनो, नहीं तो बाद में व्हाट्सएप पर सुन लेना। तो यहाँ पर ये मिश्र प्रकृति जो है, मिश्र रूप है, अतः छायोपशमिक भाव, ये चारित्र मोहनीय के क्षोभ संशय एक छायोपशमिक भाव आया, दर्शन मोहनी से नहीं, चारित्र मोहनीय से। भाव शब्द आया कि चारित्र मोह का ही पकड़ना। अरे कई गीती बाई दूसरे तो क्या करूं पुष्पा जी मैं? सुनो ना जी, ओ जी दूसरे को, अरे पुष्पा जी के सामने दिख रहे हैं ना, मैंने वो दूसरे को भी बैठे बैठे हैं। तो शायद समीक भाव इस गुणस्थान में जो है वो शायद समीक भाव चारित्र कषाय चारित्र मोह के क्षय संशय भाव है तीसरे गुणस्थान में। मिश्र माल है तो यहाँ भी मिश्रता ही है ना, तो तीसरे गुणस्थान में मिश्रता है, सारा मिलावट माल है। पर वो मिश्र गुणस्थान में आया हुआ जीव अभवी है कि भवी है? कौन बोले? मिश्र गुणस्थान में आया हुआ जीव भवी है कि अभवी है? मैं किन एक ने के पूछो तो कहीं मैं नाम लियो तो मैं कोई रो मना करे तो बीच में पूछा बिना नहीं बोलना, बार बार बोलने को लगाओ। जिसने पहला गुणस्थान एक बार भी छोड़ दिया तो वो भवी ही होगा। अभवी पहला गुणस्थान 3 काल में नहीं छोड़ता, अभवी भी नहीं छोड़ता न दुर्भवी भी नहीं छोड़ता, दोनों ही नहीं छोड़ते। और जिसने पहला गुणस्थान छोड़कर ऊपर आया है, चौथे गुणस्थान में आया, चौथे से गिरता नीचे आया, भले वापस में ख्यात में आ गया है, पर वो नियमा भजना नहीं, नियमा ही भवी है वो। और जो मिथ्या तो कभी छोड़ेगा नहीं, वो नियमा अभवी है और दुर्भवी है। समझ में आई? मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व के स्पर्धक की शिथिलता के टूट फूट से भाई चुप नहीं रहे, बंद कर दे, जहां तो नहीं समझे तो छोड़ दो, करते बंद होने। इतनी बार को थाने एक सबको सुनाई दे रहा है, एक बहन को सुनाई नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं सुनता? हमारे इधर कोई गलत नहीं है, गलती तो तुम्हारे उधर ही किसी की है, उनकी। सबको सुनाई दे रहा है, उनका एक ही सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? तुम्हारा मतलब वहां पर गड़बड़ी है, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। मेरे यहाँ गड़बड़ी होती तो आपको भी सुनाई नहीं देता, सभी को तो सुनाई दे रहा है। अब उनको नहीं सुनाई तो मेरा दोस्त नहीं, वो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी है। तो हाँ तो मैं क्या करूं? तो आप उनको बोल देना, पुष्पा जी जैन को, औरंगाबाद वाले। तो उसका उदय शायोपशमिक भाव है, तीसरे गुण स्थान में शायोपशमिक भाव है। चारित्र मोहन कषाय चारित्र मोहनीय की प्रकृति में क्षयोपशम चल रहा है, उसकी प्रकृति है। क्षयोपशम से एक क्षायिक भाव इस गुण स्थान में आता है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही ना? अब इस गुण स्थान की विशेषता है। पहली विशेषता, इस गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता। उसका मरना है तो या तो समचित में जाएगा या मिथ्यात्व में जाएगा। मिश्र में वो मरण नहीं होता जीव का। तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता। जब भी जीव का मरण होगा या तो मिथ्यात्व में होगा या सम्यकत्व में होगा, मिलावट माल में मरण नहीं होता। ओके, आप और लगाना। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, कारण मिश्र भाव है।
मिश्र भाव में मौत नहीं होती। मरण होगा तो या तो मिथ्यात्व के परिणाम में या सम्यकत्व के परिणाम में मरण होता है। यहाँ कर्मण का योग भी नहीं है, क्योंकि कर्मण का योग अपर्याप्त अवस्था में होता है और मिश्र गुण स्थान पर्याप्त जीव वाले का है। मिथ्यात्व साधन तो पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों में भी मिलता है, पर मिश्र गुण स्थान सिर्फ पर्याप्ता में मिलता है। तो यह कर्मण का योग नहीं है। कर्मण का योग अपर्याप्त अवस्था में होता है, कर्मण का योग पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। यहाँ मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। कई बार कहते हैं ना तो वो जीव मरण पास आएगी, सब कहते मर गया, उसको शिला पर कर दिया और वापस वो जिंदा आ गया। तो मरा ही नहीं था, असल में आत्मा के प्रदेश को बाहर निकाल कर जहाँ जाकर जन्म लेना है वहाँ की जगह देख कर आया है, मरा नहीं। जीव मरा कब कहते कि अपने नाभि के पास जो 8 रुचक प्रदेश है, मेन सेंटर वाला, वे निकल जाए तो पुनः नहीं आएगा। पर वे मूल जो मूल प्रदेश नहीं निकले, जिसको नाम रुचक प्रदेश, उसको रुचक प्रदेश है। तो वे 8 रुचक प्रदेश जब तक शरीर में है तब तक कितना ही वो भटक के जीव आवे वो वापस आएगा घर में। मैंने वो 8 रुचक प्रदेश, ऐसे गाय के थन 4 ऐसा न 4 ऐसा होता है, तो थन के गाय के स्तन के समान। तो वहाँ पर वो जीव मरा नहीं होता है, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। कई कई जीवों का होता है, हर एक का होता है, कोई नियम नहीं है, पर कई कई का किसी किसी का होता है। यहाँ इस गुणस्थान में आयुष्य का बंध भी नहीं होता। किस में डालेंगे? मिथ्यात्व में डाले तो संकित बाजू में ही है, संकित में डाले तो मिथ्यात्व तो उसमें है ही है। तो इस गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं पड़ता। आगे, किसी भी कर्म प्रकृति की विक्षुप्ति यानी नष्ट होना, किसी भी प्रकृति की विक्षिप्ति नहीं होती। विक्षिप्त यानी वो प्रकृतियां नष्ट नहीं हुई है, विक्षिप्ति भी नहीं है, कारण प्रकृतिया कर्म के सारी साथ लेकर बैठा है। तीसरे गुणस्थान में आने के पहले जिस दृष्टि में आयु बंद किया है, यानी संकित की आयु बंद किया है कि मिथ्यात्व में आयु में बंद किया, तो जिस दृष्टि से मिथ्यात्व की दृष्टि से या सम्यक दर्शन की दृष्टि से आयु बंद किया तो उसी में जाकर वो मरेगा। जिस सम्यकत्व में बंद किया तो संकित में ही मरेगा, मिथ्यात्व में कराए तो मिथ्यात्व में बंद करेगा। कई बार सम्यक दृष्टि में भी आयु पूरी होती है, तो कोई ये नहीं, एकांत नियम नहीं है, पर ये 2 मिलावट में तीसरे गुण स्थान में जीव आयु पूरा नहीं करता। जिस जीव ने संकित में आयु बंद किया तो वो संकित में भी मर सकता है, मिथ्यात्व में क्या है तो मिथ्यात्व में भी मर सकता है। संयम या संयम इस गुणस्थान में नहीं। संयम यानी महाव्रतधारी, संयम यानी 12 व्रतधारी, कभी संयम है न कभी असंयम है। वो संयम रूप व्रतियों का है। जैसे अभी ने आपने सामयिक की है, तो जहाँ तक तुम्हारी सामयिक है तब तक तुम संयमी, सामयिक पाल ली तो असंयमी। तो ये है व्रत, साधु के व्रत। संयम मुनिराज का, संयम श्रावक का। यहाँ संयम भी नहीं, कार्य चारित्र का विषय है नहीं, संयम भी नहीं, संयम भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति की यहाँ सत्ता नहीं है। तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव इस गुणस्थान में रहता नहीं है। इसमें तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव इस गुणस्थान में नहीं होता है। जब कोई जीव तीर्थंकर पद को बांध गया, तीर्थंकर पद को पाया है, तो वो वहां से 3 ज्ञान के धनी होते हैं। 3 ध्यान के, गर्भ में वे आए तब भी वे 3 ध्यान के धनी है। कौन? जिसने तीर्थंकर गोत्र बांधा है,
उसके पास सतत 3 ज्ञान रहेंगे, 3 ज्ञान रहेंगे। और फिर वो जब वो दीक्षित होंगे तो वो व्रती नहीं बनते, सीधे महाव्रती बनते हैं। और भले ही उन्होंने व्रत, तीर्थंकर कभी व्रत नहीं लेते, डायरेक्ट महाव्रत। तब जब वो व्रत नहीं लेते तो क्या उनके पास सज्जनता होती है? होती है। कारण तीर्थंकर पद है तो उनके पास सारी शील, शालीनता, सत्ता, सब कुछ है, सदाचार, सब कुछ है उनके पास। और वे चौथे तीर्थंकर देव तीसरे गुण स्थान में नहीं रहते। तो 3 ज्ञान जो सम्यकत्व ही है, 3 दर्शन सम्यकत्व, 3 ज्ञान भी सही है, तो वो जीव तीर्थंकर सत्ता वाला मिश्र में नहीं रहता, सम्यक दृष्टि है वो। तो वो जीव सीधा दीक्षा का समय आया कि 6ठे गुण स्थान में। अब कई बार कहते हैं, अभी नई बात बता, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि जो तीर्थंकर देव है, जिस समय दीक्षा लेते हैं तो वो कहते हैं अपने स्थानों काशी परंपरा में, तीर्थंकर भगवान महावीर ने गोद में ही, गर्भ में ही नियम किया था कि माता पिता के होते हुए मैं दीक्षा नहीं लूंगा। सुना है ना? सुना है ना? ये माता पिता जब तक है तो मैं दीक्षा लूंगा नहीं, ये गर्भगृह में उन्होंने संकल्प किया। पर इसमें एक बात जान लो, तीर्थंकर को माता पिता का कभी भी वियोग पड़ता नहीं है। हम कह रहे कि माता पिता नहीं थे, तीर्थंकर के माता पिता होते हैं जब तीर्थंकर दीक्षा लेते। कारण तीर्थंकर का पुण्योदय इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि उन्हें माता पिता का वियोग सहना नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? ये तो स्थानों का सिर्फ परंपरा में कह। अच्छा, माता पिता का वियोग होना बोले तो पुण्य प्रकृतियां कमजोर है, और तीर्थंकर की पुण्य प्रकृतियां कमजोर नहीं है। भगवान महावर्धमान ने जब दीक्षा ली तो माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे, उनके सामने दीक्षा हुई। जब देवता इंद्र या देवलोक के देवता शिबिका उठाने के लिए जब आते हैं तो तीर्थंकर के पिता उन देवताओं को कहते हैं कि शिबिका को उठाने में तुम हकदार नहीं हो, तुम नहीं उठा सकते, तुम अव्रती हो। तो ये कर्म भूमि का मनुष्य ही वो शिबिका उठाता है, और शिबिका वही उठाता है कि जो तीर्थंकर के शासन में दीक्षित होगा, साधुपणा महाव्रतधारी बनेगा, उनके ही कंधों पर तीर्थंकर की शिबिका होती है। देवी देवता तो कोई दीक्षा लेते नहीं तो उनका हक भी नहीं बनता है। और जो शिबिका उठा रहे उन्हें भी पता नहीं है कि मैं आगे चलकर इनके शासन में दीक्षित होऊंगा। ये नियति है, हाँ, ये नियति है, और नियति में कोई प्रश्न नहीं होते हैं, नियति है। तो तीर्थंकर की शिबिका कर्म भूमि का मनुष्य ही उठा सकता है, एक बात। दूसरी बात, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उन्हें माता पिता उनके सामने होते हैं, माता पिता का वियोग नहीं होता है। बात आई समझ में? पर तीर्थंकर नामकर में उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृतियां हैं उनके पास, इन्हें कोई विरह का दुख नहीं होता है। हम कह रहे हैं, कारण हम क्यों कह रहे? माँ सुनिया पर चिंतन मनन नहीं किया, फलाना जी क्या होता है। साधु संत कह रहे हैं कि तीर्थंकर माता, तीर्थंकर भगवान मारी ने नियम लिया गर्भ में कि माता पिता जब तक है मैं दीक्षा लूंगा नहीं। 28 साल की उम्र में दीक्षा लेनी थी पर माता पिता थे इसलिए नहीं लिए, आपका कहना है। तो मैं पूछती हूँ कि 28 साल की उम्र हो गई वर्धमान की, तो कौन से लोकांतिक देव आए थे उनको कहा दीक्षा लो करके? कारण तीर्थंकर को, तीर्थंकर के आत्मा के पास है जी, लोकांतिक देव आते, तीर्थ प्रवर्ताओ, तीर्थ की स्थापना करो। तो 28 साल की उम्र में तो कोई लोकांतिक देवता नहीं आए थे, कहाँ आए थे बताओ? 30 साल, कारण उनका चारित्र मोह का उदय है। कौन सी चारित्र मोह का उदय बोलो? तीर्थंकर 28 में दीक्षा ले, उसने 30 में ली, ऐसा तुम लोग कह रहे कि उनके माता पिता जब तक मौजूद है तब तक दिशा नहीं था, ऐसा नहीं है।
उनका स्वयं का चारित्र मोह कर्म का उदय, संजोलन की चौपड़ी उदय में है उनके पास, तो कहां से दीक्षा है? और संयम संजोलन चौकड़े का जैसे क्षोभसम होता है तो तीर्थंकर की आत्मा दीक्षा लेती है। सीधा छठा सातवां गुणस्थान लगभग उनका होता है। वे छठे गुणस्थान के परिणाम कम होते हैं पर ज्यादा परिणाम सातवें गुणस्थान के। पर छठे में क्यों आते हैं कि सातवें गुणस्थान की स्थिति मात्र अंतर मुहूर्त की है, तो इतना समय सातवें गुणस्थान में नहीं रह सकते। पुनः कुछ समय के लिए छठे के परिणाम आते हैं कि वापस सातवें में। तो दो तीन प्रकार के हीयमाण, वड्ढमाण और अवस्थित, ऐसे तीन परिणाम। हीयमाण यानी गिरने वाले, वड्ढमाण यानी बढ़ने वाले परिणाम, अवस्थित ना गिरने वाले परिणाम ना उठने वाले परिणाम है। तो तीर्थंकर के भीतर के परिणाम सतत वड्ढमाण होते, बढ़ते हुए परिणाम होते हैं। तो सातवां में कुछ समय के लिए परिणाम आए, पुनः छठे में और सातवें में जाते, अधिकतर सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा का है। तीर्थंकर जब देश ना देते तो वो प्रमत्त अवस्था है, प्रमाद की अवस्था है। तीर्थंकर देश ना देते हैं तो वो प्रमाद अवस्था है। और जिस गुणस्थान पर वो तीर्थंकर की आत्मा कुछ भी नहीं करती, ना प्रवचन है, कोई देशना नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई गीत नहीं, कुछ भी नहीं करते, तब वो सप्तम गुणस्थान की अप्रमत्त अवस्था, अप्रमादी अवस्था तब है। तो ये सतत सप्तम गुणस्थान में ज्यादातर रहते हैं। सप्तम गुणस्थान का समय अंतर मुहूर्त का वो पूरा होते के पहले छठे में आ जाते हैं उनके परिणाम। फौरन कुछ समय, कुछ ही समय, मिनट भी नहीं, कुछ समय रहते हुए वो सप्तम गुणस्थान में आ जाते हैं वापस। बात समझ में आई? तीर्थंकर के अंतरंग के परिणाम बढ़मान है, बढ़ने वाले हैं, खूब बढ़ते हैं, खूब बढ़ते हैं। तो 28 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले तो हम कहते हैं कि 2 साल और रुके, माता पिता थे। तो 28 साल की उम्र में कौन लोकांतिक देव आया था उनको कहने के लिए? कोई आया था क्या? लोकांतिक देव का तीर्थ प्रवर्ताओं जागृत करने में स्वयं जागृत है, क्या कहना। 30 साल की उम्र में लोग, ये रिवाज है कि तीर्थंकर को चेताने के लिए लोकांतिक देव आते हैं। वे तो स्वयं चेतते हुए, उनको क्या चेतना है, क्या जागृति करनी, तो स्वयं पहले ही जागृत है। पर एक परंपरा, रीति रिवाज चला है। अब इतने देव विद्वान, 3 ज्ञान के धनी और एक भव अवतारी भी देव बैठे हैं वहां पर, और किसी को अवसर नहीं है वहां पर कि तीर्थंकर के जाकर कहो कि तीर्थ प्रवर्ता हो, और किसी को इंद्र आज्ञा नहीं देता, सिर्फ लोकांतिक देव को ही देता है। समझ में आए? आज्ञा किसको दे? लोकांतिक देव को। उन्हीं क्यों देते? कारण वे लोकांतिक जो देव है वे 14 पुरोधारी है और विषय विकारों से दूर है। लोकांतिक देव वे भी एक भव करके मुझ जाने वाले लोकांतिक देव, लोक के जो लोक का चित्र है उसके बाउंड्री पर वे लोकांतिक देव होते हैं, इसलिए उनको लोक के अंत बाउंड्री पर है, इसलिए उनको लोकांतिक देव। मनुष्य का भव करके मोक्ष जाएंगे, वे 14 पुरोधारी है। जो मुनिराज 14 पुरोधारी का ज्ञान जिनके पास है, परंतु वे अगले मोहनीय कर्म की चौकड़ियां तोड़ नहीं पाए, परंतु उनके पास 14 पुरों का ज्ञान है, वे लोकांतिक देव है, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। उनको इंद्र कहते हैं, जाओ उन्हें वो। अनुत्तर विमानवासी में 14 पुरोधारी के देव रहेंगे भी नहीं है, वहाँ 3 ज्ञान के ही है। ये 14 पुरोधारी ज्ञान के मुनिराज जो 14 पुरों का ज्ञान पाया था, आयुष्य पूरा करके यहाँ आए, उनको वेद विकार नहीं सताते, वे स्वयं में ही रहते, अवेदी जैसे रहते हैं, और एक भव करके मोक्ष जाने वाले ये लोकांतिक देव है, उनकी महिमाएं। तो 28 साल की उम्र में वर्धमान जी के लिए कहने को लोकांतिक देव आए नहीं कि तीर्थ प्रवर्ता आए, तब उनकी आयु 30 वर्ष की थी और उनके माता पिता भी थे। अभी जो बातें बताई है इसमें जो समझ में नहीं आया है तो कल पूछ लेना, कागज पर नोट कर लेना, कल पूछ लेना। कल मैं 5 प्रश्न कल डालूंगी, 1, 2, 3 जितना तीसरा गुणस्थान आपको पढ़ाया है वहाँ तक, और पहला और दूसरा गुणस्थान, इन 3 पर मैं प्रश्न डालूंगी, उत्तर तुम्हें देना है। कल हमारा विहार है, रास्ते में मुझे समय मिलेगा नहीं,
तो वहाँ पहुँचने के साथ मैं 5 प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ जी, दया पारो। हाँ जी, दया पारो जी।